पहले अजान पे बोलते नहीं है, अजान पे थोड़ा खामोश हो जाएं, कुछ देर के लिए हम अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं, ठीक है। वेलकम बैक। नमाज आफ्टर नमाज के दौरान हमेशा बोलते नहीं हैं, इसलिए हमने अपनी वीडियो छोड़ दी थी और दोबारा बना रहे हैं। हाँ, चाय पी लो, फिर जाके ट्यूशन पढ़ने भी ट्यूशन जाना है ना। वहाँ देख लो जहाँ कपड़े रखते हो आप, अपने कपड़े। तो ठीक है, देखता हूँ। चाय पी लो पहले, तो देखना हूँ। कंपटीशन का क्या हुआ आपका, डिबेट का? क्या उन्वान था आपके कंपटीशन का? स्पीच है ना जी। कब है बताओगे तो मैं कुछ ले करूँगी ना। वो मेरी रहेगी कब? ये मेरी रहेगी अभी यानी कि 2-3 तारीख को है। सही। टॉपिक क्या है? टॉपिक मैंने आपको बताया भी था, मेरे के लिए याद नहीं है ना। अच्छा, अपना अभी ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आके मुझे बताना कि क्या टॉपिक था। और ये पापा कहाँ जा रहे हैं अब? पापा से तो पूछो। अच्छा मम्मा जी, मैं यहाँ ट्यूशन जा रहा हूँ। ट्यूशन से आके मम्मा जी फिर क्या नाम है, वो मुझे क्या नाम है स्पीच करनी है, उसका मैं आपसे आगे पूछूँगा, ठीक है? सही है। ठीक है, कैबिनेट तो बंद कर दो। चलो, अरे मेरी दूध पत्ती। और अब्दुल वदूद, आज क्या काम करा है? आज स्कूल में कुछ पढ़ाई हुई थी? हाँ हुई थी। लाया हूँ, कॉपी काम करूँगा जो भैया। क्या काम था? इंग्लिश। सही। तो लाइट भी नहीं गई थी ना। जाओ, दरवाज़ा बज रहा है। बीच में गई थी, फिर आ गई थी। ट्यूशन से आए हो? जी। बताना पड़ रहा है। वीडियो बन रही है। चलता है, फोक का परफ्यूम लंबा चलता है। वीडियो में आ रही है माँ। हाँ ना। वीडियो में आ रही है माँ। क्या कमेंट की वीडियो बन अब गई? भाई नॉर्मल हो जाओ, भाई आ जाओ। अच्छा भाई, और आ अच्छा जाओ। मुझे तो मेरे को क्या मैं स्पीच दिए कौन सी? दिखा रहा हूँ, सिलेबस में लिखी हुई। उसके बारे में आपने मेरी स्पीच लिखवा दी है। स्पीच का नाम लिख के आया, मैं क्या कह रहा मैं जिसके ऊपर स्पीच देनी है मैंने, ठीक है ना? ये जो मैं लिखूँ वजूद, मैंने आपसे कंप्यूटर सेंटर का कहा था, उसका क्या हुआ? हकीकत काफी अलग कर दिया। मुझे हकीकत की डेफिनेशन दे दी है। कुछ तो आपको भी पता हुआ हकीकत होती क्या है? ये समझाती तो नहीं है। अच्छा भाई तो मुझे भाई को याद दो। भाई बड़ी क्लास है, भाई को कुछ तो हकीकत के बारे में पता होगा। मेरे 10 के सब्जेक्ट के हिसाब से हकीकत वो है जो असल पे मबनी हो, हकाइक पर मबनी हो। हकायक असली चीज़ पे मबनी हो। हकीकत क्या? अच्छा, हर एक का एक तजर्बा होता है, नज़रिया होता है, उसमें कुछ हकाइक होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, कुछ तो आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा? मुझे देखिए, मैंने कुछ बुक्स में, कुछ अक़वाले ज़री में, कुछ इधर उधर की से मैंने कुछ पढ़ा है, क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ और बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, तो इतना मुझे नहीं आती। जहाँ मुझे कुछ हकीकत के बारे में पता, मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पता चल सके। जैसे ज़िंदगी एक हकीकत है, ज़िंदगी में स्ट्रगल करना एक हकीकत होती है, और उसके हक़ाइक़ को समझना ही हमें आगे कामयाबी की राह दिखाती है। इस तरह कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन हक़ाइक़ को हमें
अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होता है, उन्हें समझना होता है, ताकि रहना तो हमें इसी माशरे में होता है ना, इन हक़ाइक़ को समझना होता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास अल्फाज नहीं होते अपनी डेफिनेशन, अपनी बात को डिफ़ाइन करने के। होता है ना, कभी हुआ आपके साथ कि वे हम आप कितना चीखते हैं और चिल्लाते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, और हम सही तरह अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। ऐसा होता ना, ये भी एक सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं? इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस तरह, जब हमारे को कुछ समझना है तो हमने इस हकीकत को किस तरह सॉल्व करना है, ये भी एक हकीकत है। फिर दूसरी हकीकत जो हमें अभी अपने वालिदैन की सूरत में, वतन की सूरत में, उनकी मोहब्बत की सूरत में, अपने आगे आने वाले रिश्तों के सूरत में महसूस करनी है। जैसे मोहब्बत सिर्फ़ दो पैरों पर ही सीधी खड़ी हो सकती है, जिसका एक तवज्जो और दूसरी इज़्ज़त होती है, यानी एक दूसरे पे तवज्जो देना और एक इज़्ज़त रखना। अगर इन दोनों में से एक भी खो दी ना तो मोहब्बत माजूर हो जाती है। ये भी एक बड़ों का कौल है। इस बात की हकीकत को भी समझना पड़ेगा। इन बातों में गहराई है, यानी ये हकीकत में मबनी बातें होती हैं। अब तीसरी बात, जज्बात के मामले में हमेशा औरत कमज़ोर होती है और मर्द जज्बात के मामले में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा औरत से ज़िद नहीं करनी चाहिए और नीचे नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। अगर वो मर्द खुद गैरतमंद होगा तो इन मामलात को समझ जाएगा। सही है, इस बात को भी हकीकत है। ये बात भी हमें इस बात, माशरा मर्द और औरत दोनों से ही बनता है ना, ये है हकीकत। इस बात को भी आप अपनी स्पीच में डेफिनेशन की तरह डिफ़ाइन कर सकते हो। मैं आपको कुछ पॉइंट दे रही हूँ, लिख आप लेना। सही है, लिखा लेंगे। कुछ पॉइंट दे रही हूँ। अब पॉइंट नंबर 4, अक्सर ऐसा होता है कि ये भी एक माशरे में है, अक्सर लोग इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं और इसमें मुलविस होते हैं कि अमीर से तो खुश होकर मिलते हैं और गरीब से अकड़ के मिलते हैं। ये भी एक मुनाफिकत है। यानी हमें हुस्न सलूक का पैमाना दोनों में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। ये भी हकीकत है। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है आपको, अगर आप चाहें तो अपनी हकीकत की डेफिनेशन डिफ़ाइन कर सकें अपनी स्पीच पे। और ज़िंदगी में इतनी जद्दोजहद ज़रूर करनी चाहिए, जद्दोजहद में स्ट्रगल ज़रूर कर लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को एतमाद में लेने के लिए, उनको एतमाद देने के लिए हमें किसी दूसरों की मिसालें ना देनी पड़ जाएं। यानी अपने आप को काबिल बनाओ, ये हकीकत है। अगर आप अपने आप को काबिल बनाओगे ना, आपको कभी दूसरों की मिसालें नहीं देनी पड़ेंगी। आपको ही देख के आपके बच्चे कामयाब बनेंगे कि मेरे पापा ऐसे थे, मेरे बाबा ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे नाना ऐसे थे। अपने आप को काबिल बनाओ, पहले आपने आप को संवारो, दुनिया संवरती जाएगी, मास्टर संवरता जाएगा। मास्टर तो इंसान ही बनाता है ना, ये भी सबसे बड़ी हकीकत है। और अपनी आप में राज़ी रहना, जो रब दे उसमें राज़ी रहो। किसी की देखकर ज़िद ना करो कि मुझे ये चाहिए। अपनी चीज़ पे राज़ी रहोगे ना, मुतमईन रहोगे, हकीकत पसंदी पे राज़ी रहोगे तो मसाइल में आओगे ही नहीं। यानी हकीकत ये। तो फिर हकीकत के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा ना। अब आप कुछ स्पीच आप भी लिख लेना। आपको बेसिक पॉइंट जो दिए ना, उस पॉइंट को ही अपनी वन पैराग्राफ में ऐड करना, उसकी डेफिनेशन देना। ये वो हकीकतें हैं जो इंसान को माशरे में रहने के हकूक़ सिखाती हैं। हकूक़ जो अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा देती हैं। जो लोग अपने हक समझ, जो हम जाने अनजाने में अच्छा और बुरा कर रहे होते हैं, ये वो बातें जो बड़ों की सीख से हमने सीखी हैं, जो हमने किताबों में पढ़ी हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वीडियो आज खत्म हो गई। माशाल्लाह भी आज कर ली। वापस नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है, स्कूल जाना, ट्यूशन, मदरसे, काफ़ी काम होते हैं। बाल सही करना भी एक काम होता है। चले यार, तो आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपको अपनी अगली एक ब्लॉग में एक और अच्छी बात के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी कर दी। अल्लाह हाफ़िज़।